ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणिरङ्गुधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेहीजन, सुहृदजन, संबंधीजन एवं भगवत कथा रस के रसिकजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो हम और आप जो है भगवान की कथा सुन रहे थे। श्री शिवजी माता पार्वती जी को निराकार ब्रह्म का साकार रूप ग्रहण करने का कारण बता रहे थे। उसके अंतर्गत राजा प्रताप भानु और कपटी मुनि की कथा चल रही। राजा प्रताप भानु से कपटी मुनि कहते हैं कि अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगो जो भूप भाव मन माही। कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे मन को जो अच्छा लगे ऐसा वरदान मुझसे मांगो। राजा प्रताप भानु कपटी मुनि से क्या मांगते हैं कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै नहीं कोई। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। राजा प्रताप भानु कहते हैं कि मैं हमेशा जन्म और मृत्यु के दुख से रहित रहूं, मुझे युद्ध में कोई भी जीत ना सके और मेरा सारी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य रहे, कोई दुश्मन ना रहे और यह राज्य जो है 100 कल्प तक बना रहे। ऐसा वरदान राजा प्रताप भानु कपटी मुनि से मांगते हैं। कपटी मुनि कहते हैं एवमस्तु, ऐसा ही हो। लेकिन कह रहे कि काल भी तुम्हें शीश झुकाएगा, लेकिन केवल एक ब्राह्मण कुल को छोड़ करके। तब राजा प्रताप भानु ने कहा कि ब्राह्मण कुल को क्यों छोड़ करके? तो वह कपटी मुनि कहते हैं कि तपोबल विप्र सदा वरियारा, तिन्हके कोपना को रखवारा। तप के बल पर ब्राह्मण सदा बलवान रहता है और उनके क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं है। यदि तुम ब्राह्मणों को किसी प्रकार अपने वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ब्राह्मण के कुल से जबरदस्ती ब्राह्मणों से नहीं चलती है। और वह कपटी मुनि प्रताप भानु से कहता है कि ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश कभी भी नहीं होगा। तब राजा प्रताप भानु से कहते हैं कि अब इसका आप ही कोई उपाय बतलाइए कि इसका क्या उपाय है। तब कपटी मुनि कहते हैं कि इसके लिए मैं यदि तुम्हारे नगर में जाऊं, तुम्हारे भवन में जाऊं और तुम्हारी रसोई तैयार करूं, तुम प्रतिदिन 1,00,000 ब्राह्मणों का भोजन करवाना परिवार सहित,
तो जो ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करेंगे, और यह आपको 1 माह तक करना है, जो ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करेंगे, फिर उनके यहाँ जो व्यक्ति भोजन करेंगे वे सारे आपके वश में हो जाएंगे। लेकिन मैं किसी गांव या नगर में जाता नहीं हूं, अतः मैं जा नहीं सकता। तब राजा प्रताप भानु कहते हैं कि आपको मेरे लिए यह कष्ट उठाना पड़ेगा। तब वह कपटी मुनि तैयार हो जाता है और राजा से कहता है कि जो हमारे और आपके बीच में ये चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, यह किसी तीसरे व्यक्ति के कान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण या इस बात के तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचने के कारण ही तुम्हारा नाश हो सकता है और किसी प्रकार तुम्हारा नाश नहीं होगा। अतः जो हमारे आपके बीच में बातचीत हुई है इसको प्रकट न करना। इस प्रकार राजा प्रताप भानु और उसके कपटी मुनि की बातचीत होती है। अब कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कहते हैं कि रात्रि बहुत बीत चुकी है, अतः आप शयन कीजिए। मैं अपने तप के बल पर घोड़े सहित तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तुम्हारे उपरोहित को तप के बल पर यहाँ ले आऊंगा, यहाँ रख दूंगा। उपरोहित के रूप में मैं तुम्हारे यहाँ उपस्थित रहूंगा। जब मैं इस वनवास की हमारी आपकी चर्चा जो हुई वह कथा मैं तुम पुनः सुनाऊंगा, जिससे तुम मुझे पहचान लो। राजा श्रमित थे, नींद के वश में थे, अतः राजा शयन करने लगे, सो गए। जब राजा प्रताप भानु सो जाते हैं तो उस कपटी राजा जो मुनि का वेश धारण किए हुए था, उसका एक मित्र था कालकेतु। कालकेतु राक्षस के 100 पुत्र थे और 10 भाई थे, बड़े बलवान थे और मनुष्यों को बहुत परेशान करते थे, देवताओं को परेशान करते थे, जिसके कारण राजा प्रताप भानु ने उनको युद्ध में मार दिया था। वह कालकेतु राक्षस भी राजा प्रताप भानु से अपना बदला लेना चाहता था। तो वह कालकेतु राक्षस राजा के सो जाने के बाद कपटी मुनि के पास आता है। कपटी मुनि उसका स्वागत करते हैं, प्रेम के सहित उससे मिलते हैं और सारी कहानी उस कालकेतु राक्षस को बताते हैं। कालकेतु राक्षस बहुत मायावी था। उसने अपने माया के बल पर राजा को घोड़े सहित ले जाकर के राजा के भवन में पहुंचा दिया, रानी के पास सुला दिया, घोड़े को घुड़साल में बांध दिया और राजा के उपरोहित को हर करके यहाँ ले आकर के जंगल में एक गुफा में रख देता है और स्वयं उपरोहित का रूप धारण करके राजा के यहाँ रह जाता है। उधर जब सवेरा होता है तब राजा जागते हैं, नगर में खुशी मनाई जाती है कि राजा आ चुके हैं। अब 2 दिन के बाद वह जो कालकेतु राक्षस उपरोहित बना हुआ था, उसने राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा उसको पहचान गए। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों का परिवार सहित निमंत्रण कर दिया। उसने जो है वहाँ रसोई तैयार की। रसोई में अनेक प्रकार के खटरस व्यंजन तैयार किए गए, क्योंकि सब माया के द्वारा किया गया था। उसी में उसने मृगों का मांस और ब्राह्मणों का मांस रसोई में तैयार कर दिया। अब जब सभी ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठ गए, राजा प्रताप भानु उनको परोसने लगे।
तब आकाशवाणी होती है, भयो रसोई भूसुर माशु, सब ध्वज उठे मान विश्वासु। आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, आप लोग उठ करके अपने घर को जाओ, क्योंकि यदि यह भोजन आप करेंगे तो आपके धर्म की हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस भी तैयार किया गया है। तब सारे ब्राह्मण भोजन से उठ गए, आकाशवाणी पर उन्होंने विश्वास किया, और जब राजा ने यह आकाशवाणी सुनी तो वह व्याकुल हो गया। लेकिन होनहार थी, राजा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब ब्राह्मण क्रोध में भर करके राजा को श्राप दे देते हैं, कह देते हैं कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों को निमंत्रण किया, बुलवाया और फिर उनके साथ छल कर रहे। वो तो ईश्वर ने हमारा धर्म रख लिया। और फिर आगे ब्राह्मण कहते हैं कि संबत मध्यो नास तब हो, जलदाता न रहे कुल को। कहते हैं कि इस वर्ष के बीच में ही तुम्हारा सारा कुल नष्ट हो जाए, तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। जब ब्राह्मणों ने ऐसा श्राप दे दिया तो पुनः आकाशवाणी होती है कि प्रभु श्रापो विचारो न दीन्हा, नहीं अपराधो भूप कछु कीन्हा। आकाशवाणी में भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने विचार करके श्राप नहीं दिया है, क्योंकि राजा प्रताप भानु का कोई अपराध नहीं है। जब प्रताप भानु ऐसा सुनते हैं और ब्राह्मण ऐसा सुनते हैं, आकाशवाणी की बात सुनते हैं, तब राजा वहां जाते हैं जहां रसोई तैयार की गई थी। तो वहां ना तो रसोई थी और ना वो बनाने वाला उपरोहित ही था। तब राजा वहां से वापस आते हैं और सभी वहां की कहानी, प्रसंग रसोई घर का ब्राह्मणों को बतलाते हैं। तब ब्राह्मण लोग कहते हैं राजा प्रताप भानु से कि भूपति भावी मिटाए नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा हो ये नहीं, विप्रश्रापोवती घोर। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजा, जो होनहार होती है वो मिटती नहीं है। आपका भले कोई दोष नहीं है, लेकिन जो श्राप है वो अब मिट नहीं सकता है। आपको राक्षस की योनि में अवश्य जाना पड़ेगा। इस प्रकार कहकर के सारे ब्राह्मण अपने अपने घर चले जाते हैं। यह समाचार नगर निवासियों ने प्राप्त किया तो विधाता को सभी लोग दोष देने लगे। अब वह कालकेतु जो राक्षस है, उसने राजा के उपरोहित को पुनः लेकर के राजा के भवन में भेज दिया और स्वयं उस कपटी मुनि के पास जाता है और कपटी मुनि को सारी कहानी बतलाता है और कहता है कि सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्रश्रापो किमि होए असाचा।
कहता है कि सत्यकेतु के कुल में अब कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप कभी असत्य नहीं हो सकता है। और फिर कपटी मुनि ने और कालकेतु ने सभी राजाओं को सूचना दी। सभी राजा वहां एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के उन लोगों ने राजा प्रताप भानु के राज्य पर, उनकी सेना पर चढ़ाई कर दी। इस प्रकार राजा प्रताप भानु और मुनि की कहानी कथा हम आपने सुनी। इसके आगे राजा राक्षस होगा, यह कथा, इसके आगे की कथा हम आप कल सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।